हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। यूपी लेखपाल 2022 एग्ज़ाम के लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। ये चर्चा हमारी ग्रामीण परिवेश पर होगी, जो कि आपके एग्ज़ाम में एक बेहतरीन रोल निभाएगा। आपको औरों से अलग बनाने के लिए ग्रामीण परिवेश को किस प्रकार से समझना है और किस प्रकार से क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, आज हम इस पूरे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाएंगे किस किस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं। दोस्तों बहुत अच्छे से आपको पता होगा, हमारे एग्जाम में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे ग्रामीण परिवेश के। ये 25 प्रश्न आपने अगर मॉक टेस्ट दिया होगा, कोई भी मॉक टेस्ट, चाहे आप किसी बुक से दे रहे हो या कोई ऑनलाइन आपने ऐप डाउनलोड कर रखा हो, वहाँ अगर आप मॉक टेस्ट देते होंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे सर, अगर इन 25 क्वेश्चनों में आप बढ़िया स्कोर करते हैं, ठीक है, तो आपका पूरा ओवरऑल स्कोर भी ऊपर आ जाता होगा। लेकिन अगर आप ग्रामीण परिवेश में कम स्कोर करते हैं, ये मैंने एक बच्चों का नहीं, लगभग हज़ारों बच्चों का डाटा निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों ये अकेला मेरा डाटा नहीं, बहुत से लोगों से हमने बातचीत करके ये डाटा लिया है जो यूपी लेखपाल की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप सब देखेंगे सर, जो 25 क्वेश्चनों में से अगर आप ग्रामीण परिवेश की मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट में आपने अपना खुद का लेवल आकलन किया होगा। बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते होंगे जो नए लग रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सिलेबस से बाहर है, लेकिन वो सिलेबस से बाहर नहीं होते हैं। होता यह है कि आपने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं होता है, ठीक है, और वो अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। तो 25 प्रश्नों में से आप जब भी इसमें अच्छा स्कोर करेंगे, अगर आप 20 प्लस स्कोर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका स्कोर जो है वो पूरे ओवरऑल स्कोर ऊपर जाता है और आप औरों से अलग बनते हैं। और आप पूरे बच्चों में, जितने भी बच्चों की मेरिट लगती होगी, आप कहीं भी मॉक टेस्ट देंगे, अगर ऑनलाइन आप किसी भी ऐप पर दे रहे हैं, तो आपको पूरे ऑल ओवरऑल बच्चों में आपका नंबर आता कि इतने में से आपने इतने नंबर पर आ पाए हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चनों में आपको बहुत ज़रूरी समझना कि ग्रामीण परिवेश से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ग्रामीण परिवेश को मैंने 2-3 भागों में बांटा है, आइए समझते हैं उनको किस प्रकार से। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पे जो हमने प्रोबेबिलिटी पहली दी है, सबसे पहली बात मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि ग्रामीण परिवेश में आपकी जो यूपी जीके का मामला सोच रहे हैं, मैं इस पर कई बार वीडियो बना चुका हूँ, स्पेशल वीडियो यूपी जीके का बनाया है, उसको आप ज़रूर देखें, आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। ग्रामीण परिवेश में मैं बात करूँ तो यूपी जीके को लेकर लोगों का बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि पिछले बार अगर आप देखें तो 50% लगभग यूपी जीके के क्वेश्चन आए थे, 50% लगभग यूपी जीके के क्वेश्चन आए थे। लेकिन अब इस बार मैं आपको बता दूं कि लगभग आप ये 99% मानिए कि यूपी जीके जो है वो जीके जीएस वाले पोर्शन में पूछा जाएगा, ग्रामीण परिवेश में आपका नहीं आएगा। क्योंकि पिछले बार राजस्व लेखपाल, जो राजस्व विभाग था, उन्हीं ने ही राजस्व लेखपाल का पेपर करवाया था 2015 वाला, और अब की बार जो है ये अपना यूपी त्रिपल करवा रही, जो सिलेबस के अनुसार आएगी, ठीक है। तो यूपी जीके आपका इसमें आएगा नहीं, ये आप बहुत अच्छे से समझिए। हाँ, हो सकता है जैसे कृषि से कुछ क्वेश्चन, 1 2 3, मैं 3 क्वेश्चन हमेशा मानकर चलता हूँ, लगभग 3 क्वेश्चन आपको यूपी जीके के इसमें मिल सकते हैं, वो भी कृषि से रिलेटेड, कृषि से या पशुपालन से रिलेटेड मिल सकते हैं। वो आपके ग्रामीण परिवेश में भी आप कह सकते हैं उनको यूपी जीके में, ठीक है। तो चलिए, अब मैं किन प्रकार से बांट रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ग्रामीण परिवेश में सबसे नंबर 1 पे जो मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ वो योजना को दे रहा हूँ, योजना, क्योंकि योजनाओं से मैं बात करूँ, योजनाओं से पिछली बार लगभग 5-5 6-6 प्रश्न आए हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे मैं वो भी उनको आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। पहले नंबर पर योजना, दूसरे नंबर पर मैं इसमें पंचायती राज को बांट रहा हूँ, जो मुख्य चैप्टर हैं उनको। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ जो स्थानीय स्वशासन से आपसे पंचायत वाले क्वेश्चन आएंगे, पंचायती राज व्यवस्था से, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पंचायत सिर्फ लिख लेते हैं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर मैं बांटना चाहता हूँ, तो तीसरे नंबर में जो सामाजिक से क्वेश्चन आपके ग्राम समाज से क्वेश्चन आएंगे। ग्राम समाज हालांकि पूरा विषय, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि थ्योरी नीमा क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके परिवार से रिलेटेड, आपके ग्राम से रिलेटेड, जो ग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं उनको मैं समझने की बात करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन, इनका मतलब लेवल ज़्यादा रहने वाला है इनका, ठीक है। इन लोगों का लेवल, इन क्वेश्चनों का लेवल ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्या पंचायत देखा, आप पंचायत देखो, इसमें आपको मिल गया। और हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है जिसमें आप वगैरह देखते होंगे, लट्ठा वगैरह वाला, ठीक है, भूमि मापन। मैं आपको चौथे नंबर पर दे रहा हूँ भूमि मापन, ठीक है, भूमि मापन, भूमि मापन, ठीक है, भूमि मापन, मतलब भूमि मापन में इसमें पूरे यंत्र वगैरह आपके जितने भी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। अब इनका वेटेज क्या रहने वाला समझिएगा। मैं जो मुख्य इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे मैंने उनको लिया है, ठीक है। योजनाओं से लगभग आपके 7 से 8 प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे। आप लोग बहुत कहेंगे अरे 7 से 8 प्रश्न सर बनेंगे, आप देख लेना, जब आपका लेखपाल का एग्जाम हो तो आप देख लेना 7 से 8 प्रश्न वो योजनाओं को आपसे पूछेगा, किस प्रकार पूछेगा अभी बात करेंगे इस पर, ठीक है। दूसरे नंबर पंचायती राज व्यवस्था की बात करूँ, आपसे 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान
संविधान संशोधन और जो स्थानीय स्वशासन से जनक से लगाकर पूरा पहली बार कहाँ लागू हुआ, सबसे लगभग 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आपके बनने तय हैं। 2 से 3 प्रश्न यहाँ आपके बनाएंगे। ग्राम की बात करें, ग्राम से रिलेटेड जैसे पंचायत वगैरह से रिलेटेड जो ग्राम पंच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि वो उसे आप पंचायती राज व्यवस्था में भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ग्राम की परिभाषा आपसे पूछ लेगा। इस प्रकार से लगभग 2 से 3 प्रश्न इस बारे में भी आपके पूछे जाएंगे। भूमि मापन में लगभग 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। बाकी इसमें मैं 5वें नंबर पर कृषि को डाल देता हूँ। कृषि एवं पशुपालन में बात करूँ, कृषि व पशुपालन में, तो कृषि व पशुपालन में लगभग 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कृषि व पशुपालन से लगभग 2-2 प्रश्न आपके वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये वो प्रश्न हैं जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप इन्हें जोड़ सकते हैं कि अगर मैं 7-8 यहाँ से क्वेश्चन लेकर चलूँ, 2-3 प्रश्न यहाँ से, तो मतलब जो मुख्य आपके क्वेश्चन हैं वो यहाँ से बनेंगे ग्रामीण परिवेश में लेकर। अब किसी भी मॉक टेस्ट में अगर दे रहे हैं, अगर वो सिलेबस के अनुसार बना रहे हैं, तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बाकी चलिए, योजनाओं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते, चलिए आइए उनको देख लेते हैं। योजनाओं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते, ताकि आपका कन्फ्यूजन दे जाए। देखिए 2015 का पेपर है, हालांकि 2015 के पेपर में आप समझ सकते हैं 2015 में और 2022 में कितना अंतर रहने वाला है, क्योंकि 7 साल हो गए हैं, कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन को पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर एग्जामों में जरूर देखा होगा, लेकिन इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ने आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में कहीं पर डेट की मतलब चर्चा नहीं की है। पूरी योजना आपको समझिए, योजना को पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और इसमें कहीं भी चर्चा नहीं डेट की गई है। ठीक है, समझिएगा। अगली एक और योजना मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो योजना इसको भी देखिए, इसमें भी बाकायदा दे दिया कि 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसमें बजट पर कितना आवंटन किया, ये क्वेश्चन उसने पूछा। यानी कि आपको क्वेश्चन को किस प्रकार पढ़ना है, आपको कोई भी योजना आप पढ़ रहे हैं, तो योजना में अगर पढ़ते समय आप क्या कीजिए, उसकी डेट पर कम, उसके उद्देश्य पर, उस पर कितना बजट तैयार किया गया, उसका उद्देश्य क्या है, वो किस प्रकार आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है, सरकार ने उस पर क्या क्या अपनी रणनीतियां लगाई है या उसमें कोई संशोधन किया, इस प्रकार आप योजनाओं को पढ़ने का मतलब मेरे समझ से इस प्रकार योजनाओं को जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको क्वेश्चन इस प्रकार योजनाओं से मिलेंगे। ठीक है, तो मैं पूरा आपका कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूं। हालांकि हमने आपको अच्छे से समझाया कि किस प्रकार आपके ग्रामीण परिवेश में क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें कि बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन है कि पंचायती राज क्वेश्चन से क्या ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते थे, कि पंचायती राज व्यवस्था की मैं बात करूँ, सबसे पहले आपसे 72वां संविधान संशोधन हो गया और 73वां संविधान संशोधन, इनसे क्वेश्चन बन जाएंगे, इनका सन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछिए, ये कब हुए, किस सन में हुए, क्या इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन, सबसे पहले कहाँ लागू हुए, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन बहुत बार पूछा गया है, और एक डेट आपको याद रखना 1882, ये भी याद रखना क्योंकि इसमें शुरुआत हुई, तो 1882 भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में आते हैं आपकी पंचायती राज। भूमि मापन में क्या है, भूमि मापन को लेकर कंफ्यूजन है, सर भूमि मापन से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए भूमि मापन की मैं बात करूँ पूरी की तरह समझिए। देखिए भूमि मापन से क्वेश्चन पिछली बार भी बने थे, इस बार भी बन सकते हैं। भूमि मापन के मैं बात करूं तो किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, हालांकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं जाएगा आपसे, वो सेंटीमीटर, बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन है कि क्या सर पैमाने में पैमाना बदलवाएगा, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में, बहुत अंदर तक ऐसा नहीं, सिर्फ वो आपसे गट्ठे, मतलब जो गट्ठे होते हैं जैसे लट्ठा आप कह सकते हैं, जरीब से क्वेश्चन पूछिए, गट्ठे से जो क्वेश्चन पूछिए, बीघा, एकड़, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी भूमि मापन में इन्हीं से क्वेश्चन आना है, तो आप लिख लीजिए। आप अगर लिख रहे हो तो बीघा हो गया आपका, एकड़ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपका, जैसे जरीब से, जरीब 2 प्रकार के होते हैं, गंटर जरीब, सावधानी जरीब, इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, इनकी कड़ियाँ कितनी होती हैं, प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है, ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप लोग गलत नहीं करें, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, ग्रामीण परिवेश एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जितना भी आप स्कोर करेंगे आप औरों से अलग जरूर जाएंगे। ठीक है, आप मॉक टेस्ट कीजिए, आप ऑनलाइन कोई ऐप डाउनलोड कीजिए जिसमें बहुत से लोगों ने दे डाला हो अपना लेखपाल, उसमें आप देखिए, और अगर आपका ग्रामीण परिवेश का जो लेवल होता है वो नीचे जाता है तो आपका पूरा ओवरऑल नीचे जाएगा, और अगर आप ग्रामीण परिवेश में ऊपर जाते हैं तो आपका ओवरऑल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, लगभग 20+ सब मारेंगे, लेकिन इसमें जो ग्रामीण परिवेश में 20+ मारेगा सर, आप देख लेना वही मेरिट में ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूरा का पूरा कन्फ्यूजन आपका दूर किया है, सारे क्वेश्चन हमने कवर किया, किस क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे, और योजनाओं का एक स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूं। हालांकि मैंने यूपी जीके से भी स्पेशल वीडियो बनाया है, अब योजनाओं का स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें बताऊंगा पूरी योजना किस प्रकार से, कितनी मतलब किस प्रकार से, कौन कौन सी योजना, किस प्रकार से योजना पढ़नी है, उन पर सारा वीडियो एक दिन अगले दिन आपको जरूर मिलेगा। ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे लगातार वीडियोज़ के लिए मैं लगातार आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ, ऐसे वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको एक अच्छी राह देने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।